वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं मनोज कुमार। दोस्तों सेबी को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। अगर आपका ग्रो में अकाउंट है और आपने म्यूचुअल फंड कर रखा है तो अब आपका पैसा सीधा अकाउंट से कटेगा और सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा। ग्रो बैलेंस में आपका पैसा नहीं जाएगा। ये सेबी की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। लेकिन अगर आपके ग्रो बैलेंस में पैसे हैं तो आप उसका इस्तेमाल शेयर को खरीदने बेचने, सोवरेन गोल्ड को खरीदने बेचने या फिर एफएनओ में ट्रेडिंग करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक क्या होता था कि अगर आपका अकाउंट ग्रो में है और आपने ग्रो के थ्रू किसी म्यूचुअल फंड को खरीद रखा है, चाहे वो लमसम हो या फिर एसआईपी कर रखा है, तो आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता था जो ग्रो बैलेंस में चला जाता था। ग्रो बैलेंस में जाने के बाद वो पैसा फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता था। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने एसआईपी किया है तो एसआईपी का जो हर मंथ का पैसा आपके अकाउंट से कटता था और ग्रो बैलेंस में जाता था, अब वो अकाउंट से कट करके सीधा म्यूचुअल फंड हाउसेस को चला जाएगा। और लमसम भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा आपके अकाउंट से निकल करके, यानी कि जिस भी अकाउंट से आप पैसा पे करते हैं, आपका पैसा उस अकाउंट से डेबिट हो जाएगा और डेबिट होने के बाद सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा, म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास चला जाएगा और फिर आपको जितना यूनिट अलॉट होना होगा उतना यूनिट आपको अलॉट हो जाएगा। जैसे मेरा ग्रो में अकाउंट है और मैंने 5 म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये प्रति महीने का एसआईपी कर रखा है, तो वो मेरे अकाउंट से हर महीने फिक्स टाइम पे कट जाता है और डिडक्ट होने के बाद सीधा ग्रो बैलेंस में डिपॉजिट हो जाता है। फिर ग्रो बैलेंस से वो डिडक्ट होकर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। तो अब ऐसा होगा नहीं दोस्तों। अब क्या होगा कि म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। अब ग्रो बैलेंस के थ्रू आपका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं सेबी के ये रूल्स कब से लागू होंगे और इस रूल्स में क्या क्या वो बता रहे हैं। इन सबको हम लोग सीधा ग्रो के ऐप पर चल करके देखते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं ग्रो के उसी नोटिफिकेशन पर जहां से ये मैसेज मुझे मिला था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेबी बैन्स यूसेज ऑफ वॉलेट मनी यानी कि ग्रो बैलेंस फॉर म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन। मतलब ग्रो में जो ग्रो बैलेंस होता था, जब अगर आपका अकाउंट ग्रो में है तो आप जानते होंगे कि ग्रो बैलेंस जो आपका होता था अब उसको आप म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। The Securities and Exchange Board of India has announced through a circular that usage of pool account will be discontinued for mutual fund transactions starting July 1, 2022। Securities and Exchange Board of India यानी कि सेबी ने अनाउंस किया है, एक सर्कुलर निकाला है जिसमें वो कह रहा है कि अब आप पूल अकाउंट में रखे पैसे का इस्तेमाल अब आप म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शन में नहीं कर सकते हैं। तो पूल अकाउंट्स क्या होता है उसको हम जानेंगे यहाँ पर। Pool accounts are wallets with stockbrokers. The pool account or wallet in Grow is known as Grow Balance. The money in your Grow Balance, which is the pool account being referred to, can currently be used for all your transactions on Grow। पहले जो पूल अकाउंट था यानी कि ग्रो के साथ जो वॉलेट था हमारा, जिसे हम ग्रो बैलेंस कहते थे, उसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन के लिए करते थे जिसमें म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन भी आता है। However, after the circular comes into effect on July 1, you will not be able to use your Grow balance for mutual fund transaction। लेकिन अब जो सर्कुलर आया है जो 1 जुलाई से लागू होगा, इफेक्ट आएगा जिसका, उसमें कहा जा रहा है कि ग्रो बैलेंस का आप इस्तेमाल म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शन के लिए नहीं कर सकते हैं। What changed for you? आपके लिए क्या बदलाव किया गया है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। Transactions, you will not be able to use Grow balance for mutual fund transactions like one-time investment, redemption and SIPs starting July 1। वही चीज़ यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर ग्रो बैलेंस में आपका पैसा पड़ा है तो उसका इस्तेमाल आप म्यूचुअल फंड के किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन के लिए नहीं कर सकते हैं। ना ही वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं, ना ही आप SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए कर सकते हैं, ना ही आप म्यूचुअल फंड को बेच करके वहाँ से पैसे अपने ग्रो बैलेंस में मंगा सकते हैं। तो अब क्या हो सकता है वो अब यहाँ बताया जा रहा है कि व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड द मनी विल बी डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट एंड व्हेन यू रिडीम द मनी विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू योर बैंक अकाउंट एंड नॉट ग्रो बैलेंस। यानी कि ग्रो बैलेंस का पूरा खेल ही यहाँ खत्म कर दिया जा रहा है। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो या फिर SIP हो, वो मनी आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा और वो सीधा म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास चला जाएगा, सीधा आपके फंड में जा करके इन्वेस्ट हो जाएगा। और जब आप किसी म्यूचुअल फंड को बेचते हैं, अपना अमाउंट रिडीम करते हैं, तो वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। ये इस बीच में ग्रो बैलेंस का इस्तेमाल कहीं भी नहीं होगा। यू कैन कंटिन्यू टू यूज योर ग्रो बैलेंस अमाउंट फॉर ऑल अदर ट्रांजेक्शन्स ऑन ग्रो सच एज स्टॉक्स, FNO, SGB एंड अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स।
लेकिन ग्रो में जो बैलेंस आपका पड़ा हुआ है, ग्रो बैलेंस में जो भी अमाउंट आपका पड़ा हुआ है, उसका इस्तेमाल ग्रो के बाकी सेगमेंट के लिए आप कर सकते हैं। जैसे आप स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, एफएनओ यानी कि फ्यूचर और ऑप्शन में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, एसजीबी यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर रिडीम कर सकते हैं। केवल ये म्यूचुअल फंड के लिए अप्लाई किया गया है कि आपका ग्रो बैलेंस में पड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड के किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसको लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसके बारे में क्या कह रहा है ये भी हम देखते हैं। यू विल हैव टू मेक द पेमेंट फॉर ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन अ म्यूचुअल फंड यूजिंग द पेमेंट गेटवे। वंस द ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल द अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको पेमेंट गेटवे के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना होगा, जो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, और जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है वो आपके बैंक से डिडक्ट हो जाएगा और सीधा म्यूचुअल फंड में जाकर के इन्वेस्ट हो जाएगा। वहीं एसआईपी के बारे में कहा जा रहा है कि योर एसआईपीज कैन नो लॉन्गर बी पेड यूजिंग ग्रो बैलेंस। यहाँ आपसे कह रहा है कि अब आपका एसआईपी ज़्यादा दिन तक ग्रो बैलेंस के थ्रू इन्वेस्ट नहीं होगा। यू विल हैव टू नाउ यूज द पेमेंट गेटवे टू कंप्लीट द पेमेंट सो दैट मनी इज डायरेक्टली डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। अब आपको अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ग्रो बैलेंस के बजाय सीधा पेमेंट गेटवे से इन्वेस्ट करना होगा, जो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। In case you were using your Grow balance for your SIP mandate and you do not change it before July 1, your SIP installment will start failing। अगर आपने SIP के म्यूचुअल फंड के ग्रो बैलेंस के साथ SIP मैंडेट कर रखा है, यानी कि हर महीने ऑटो पेमेंट हो जाता है आपके ग्रो बैलेंस से, तो अगर उसमें आपने चेंज नहीं किया है 1 जुलाई के पहले, तो 1 जुलाई से आपका SIP इंस्टॉलमेंट फेल हो सकता है। तो बेटर है कि 1 जुलाई से पहले आप ग्रो बैलेंस से मैंडेट हटा करके सीधा अपने बैंक से मैंडेट करा लें। To avoid your SIP orders from failing, we recommend you to set up auto pay feature using which your SIPs will be deducted from your bank accounts automatically, making the process less time consuming and easier। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपने SIP के फेल्योर से बचना चाहते हैं तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप जो है उस बैंक से SIPs को ऑटो पे मैंडेट करवा लें जिस बैंक से आप अपना पैसा डिडक्ट करवाना चाहते हैं। टू रीड अबाउट हाउ टू सेटअप द ऑटो पे फीचर्स क्लिक हियर। तो यहाँ पे बता रहा है कि ऑटो पे फीचर्स को आप कैसे सेटअप करेंगे, इसके लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस पर एक वीडियो बना करके दूं, ताकि आप ऑटो पे किस तरह से ऑटो पे फीचर्स का इस्तेमाल कर पाएंगे उसके बारे में आपको मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा। इन केस योर ऑटो पे इज नॉट सेटअप इन टाइम, you can manually pay off your orders। You can view these SIP installments on your dashboard under the pending SIP payment section। अगर आपने ऑटो पे सेटअप नहीं किया तो आप मैनुअली भी पेमेंट कर सकते हैं, जो आपको डैशबोर्ड के अंदर पेंडिंग SIP पेमेंट सेक्शन में दिख जाएगा। अगर आप इसके बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक हियर पर क्लिक करके जान सकते हैं। लेकिन अब आगे देखते हैं कि रिडेम्पशन ऑर्डर्स में क्या कहा जा रहा है। करेंटली यू हैव द ऑप्शन ऑफ रिडीमिंग द अमाउंट टू योर ग्रो बैलेंस इंस्टेड ऑफ बैंक अकाउंट्स। However, from July 1 onwards, you will only be able to redeem the investment directly into your bank account. If you wish to reinvest, the money will be debited from your bank account directly and not via Grow balance। पहले आप क्या करते थे, मतलब आज के डेट में आप क्या करते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो आप अपने रिडीम किए हुए अमाउंट को ग्रो बैलेंस में मंगा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ग्रो बैलेंस के बजाय आपका अमाउंट सीधा बैंक अकाउंट में चला जाएगा, और अगर आप चाहेंगे तो दोबारा उसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे और वो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, ना कि ग्रो बैलेंस से। यहाँ कुछ OTP के बारे में भी कहा जा रहा है। एज पर द सर्कुलर, वेन एवर यू प्लेस द रिडीम, स्विच, STP और SWP ऑर्डर स्टार्टिंग July 1, you will be required to authenticate the transaction using an OTP which will be sent to the email and phone number linked to the fund। अब 1 जुलाई के बाद से आप किसी भी तरह का रिडेम्पशन अगर आप यूज करते हैं, स्विच करते हैं, STP लगाते हैं, SWP ऑर्डर लगाते हैं, तो आपको वहाँ एक ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको OTP के थ्रू आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID या फ़ोन नंबर पर भेज दिया जाएगा, और उस OTP को वहाँ डालने के बाद आपका ऑर्डर प्रोग्रेस होगा। द ऑर्डर विल बी प्रोसेस्ड फर्दर ओनली आफ्टर द OTP इज़ वेरीफाइड। जब आप सही OTP डालेंगे तभी आपका ऑर्डर प्रोसेस होगा।
व्हाट एल्स डज द सर्कुलर से, सर्कुलर और क्या कहता है, चलिए ये भी हम लोग जान लेते हैं। सेबी हैज डायरेक्टेड ऑल रिलेटेड एंटिटीज, स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, एमसीज, आरटीएस एंड अदर इन्वॉल्व्ड इन म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन टू इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस सर्कुलर इज इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड टू ऑल इंपॉर्टेंट stakeholders such as investors, stock brokers, payment banks and commercial banks। सेबी ने ये निर्देश दिया है अपने रिलेटेड सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को, डिपॉजिटरीज को, एमसीज को, आरटीएस को और भी दूसरे इन्वॉल्व म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन में जो भी हैं उनको ये कहा गया है कि आप ये सर्कुलर जो है बिल्कुल जितनी जल्दी हो सके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, पेमेंट बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स, इन सारों को ये सर्कुलर जल्द से जल्द पहुंचा दिया जाए और निर्देश दिया जाए कि जल्द से जल्द इस सर्कुलर को लागू किया जाए, क्योंकि 1 तारीख के बाद अब आप पुराने सर्कुलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। AMFI and stock exchanges have been directed to issue guidelines to mutual funds companies and clearing members stock brokers respectively। AMFI एंड स्टॉक एक्सचेंजेस ने सेबी के इस निर्देश को आगे अग्रसरित कर दिया है, यानी कि जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं और म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं इन सारों को इन्होंने ये निर्देश उन तक पहुंचा दिया है कि 1 जुलाई से अब नया सर्कुलर आ गया है और उसी को आपको मानना है और उसी के रिगार्डिंग आपको आगे चलना है। तो दोस्तों ये था सेबी का नया सर्कुलर पूल अकाउंट को लेकर, या फिर वॉलेट आप कर सकते हैं कि अगर आपका ग्रो में अकाउंट है तो अब आपका पैसा म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट आपके अकाउंट से निकल करके सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा, ग्रो बैलेंस के थ्रू नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में एक नई जानकारी को लेकर के।